ये देखिए जिसके बारे में हमने बात करनी थी कि गाइस इट्स ऑफिशियल, आरसीबी इज ऑन सेल, पीपीजी whom would you love as owner, Adani or Poonawalla? The new name has to be Royal Challengers E Block RCEB full support। नहीं, पूनावाला ने भी ट्वीट करा था थोड़े दिन पहले, आपको याद है, पूनावाला ने ट्वीट करा था कि भैया एट द राइट वैल्यूएशन आरसीबी इज अ परफेक्ट बाय। थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूँ, बोला यही था। अडानी जी भी गेम में आ सकते हैं, राइट, बिकॉज अंबानी जी के पास मुंबई इंडियंस है, सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइज बेंगलोर की है, अब बन चुकी है, तो अडानी जी भी गेम में आ सकते हैं कि वो बिड कर सकते हैं। और भी हमने सुना है कि फॉरेन शोर से भी कुछ कुछ बिडर्स हैं जो कि गेम में आ सकते हैं। बट हाँ, ये तो बहुत टाइम से चल रहा है और आज क्रिकबस की रिपोर्ट आ गई है कि भैया इट्स ऑलमोस्ट ऑफिशियल कि आरसीबी इज ऑन सेल एंड अगले साल मार्च तक 2026 तक आरसीबी की सेल फॉर्मलाइज हो जाएगी। जो फ्रंट रनर्स हैं वो ये हो सकता है कि अडानी साहब खरीद लें या फिर पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने आधा बाय द वे धर्मा प्रोडक्शंस भी खरीद लिया 1000 करोड़ में, तो हो सकता है कि वो भी आरसीबी में इंटरेस्टेड है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि एंड में जाकर आरसीबी किसके हाथ में आती है एंड इट विल डेफिनेटली बी मोर देन $1 बिलियन वैल्यूएशन और बहुत जबरदस्त उनका जो है वैल्यूएशन जाएगी आरसीबी की। ललित मोदी ने भी थोड़े दिन पहले से बोलना शुरू कर दिया था कि भैया आरसीबी बिकने वाली है एंड आई थिंक जो भी इसके ओनर्स होंगे ऑब्वियसली बी रेडी फॉर अ नेम चेंज। आई थिंक नेम चेंज तो करेंगे। और इसके अंदर एक और चीज है कि जितना मैं देख रहा था थोड़े दिनों पहले, अभी तो ये ऑफिशियली आया है, कब तक डेट होगा मैं डेट भी बता दूंगा आपको, ये आईएजी डेट 31 मार्च तक डील जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आईपीएल से जस्ट पहले या फिर बीच में ही होगी मेरे ख्याल से। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि इसके अंदर ना एक और नाम है, आपने 2 नाम डिस्कस किए, जिंदल साहब का नाम भी है, जिंदल साहब का नाम भी है जो दिल्ली कैपिटल्स के। नहीं तो वो दो थोड़ी खरीद सकते हैं, पार्ट वेस्ट कर देंगे, वो वेस्ट पार्ट कर लेंगे। हाँ, ये है कि वो दिल्ली को छोड़ के एग्जिट करके फिर खरीद सकते हैं। यस सर, मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि उनका भी नाम आ रहा है, पार्थ जिंदल। वो ये कर सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स में उनका 50% स्टेक है, ठीक है, जीएमआर ग्रुप का भी है और उनका 50% है। 50-50 कभी भी चलता नहीं है, बिकॉज उन्होंने क्या अरेंजमेंट करा कि 2 साल तुम चलाओ, 2 साल हम चलाएं, 2 साल वो बर्बाद करते, 2 साल वो बर्बाद करते। तो पूरा अगर किसी के हाथ में हो, वो इंसान अपने तरीके से चलाए, तब तो काम आगे बढ़ सकता है। 50-50 कभी नहीं चलता। तो अगर पार्थ जिंदल, उनके पास भी कोई कम पैसा नहीं है और वो तो पागल है आदमी क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट के लिए, फुटबॉल के लिए। आपने देखा हमेशा ही इज अ बिग स्पोर्टिंग एंथुसियास्ट। तो वो तो जो है यहां पर पार्थ जिंदल, अडानी साहब और साथ में पूनावाला, इन तीनों में भी रेस लग सकती है। बट पार्थ जिंदल अगर उसको आरसीबी खरीदनी है उनको, तो उनको दिल्ली से एग्जिट लेना पड़ेगा, उनको 50% अपना स्टेक देना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, एंड देन वो जाके आरसीबी खरीद सकते हैं। बिकॉज दो फ्रैंचाइज आप खरीद नहीं सकते, दो फ्रैंचाइज में आप इन्वेस्टेड नहीं हो सकते, दोनों में पैसा नहीं लगा सकते। सो पार्थ जिंदल इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग नेम। बट यार आरसीबी, अगर आरसीबी का नाम चेंज हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा यार? मतलब बचपन से जो बोलते आए हैं आरसीबी, मतलब इनको नाम तो सेम ही रखना चाहिए। ये बात तो है कि अभी चैंपियन बने हैं, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई है। एक्चुअली अगर आप देखोगे हाईएस्ट वैल्यू टीम है, 5 ट्रॉफी वाली टीम में सेकंड थर्ड पे आ गई यार, वो 1 ट्रॉफी जीत के टॉप पे आ गए। आई गेस जो भी अगर बाय करेगा उसका तो सोना चांदी है। मतलब आरसीबी सी टीम इस टाइम पे मिल जाए, वो भी डिफेंडिंग चैंपियंस बन के आ रहे हैं, वो भी विराट कोहली अभी इस पीक पे कि आईपीएल जीत के आ रहे हैं, तो फिर तो जो बायर है उसके लिए तो अलग लेवल का बेनिफिट है यार, उसके लिए तो कुछ कम है ही नहीं। लेकिन बस बात इतनी सी हो जाती है, जो आपने बोला ना अभी, कि फैंस का एक इमोशन जुड़ा हुआ 18 साल से आरसीबी के साथ। लो जो आपने चैंटिंग बोली, जो ये चीजें होती है आरसीबी के नाम पे, जितनी बातें होती हैं, वो इमोशंस हैं। नाम चेंज हो जाएगा ठीक है, लेकिन अब वही वाली बात है, अब अगर इसका नाम हो गया बेंगलुरु बुल्स, क्या करेंगे फिर? सर पे बुल मार, ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजी है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि आरसीबी का हो सकता है बहुत जल्दी ही 31 मार्च तक तो सुनने में आ रहा है कि शायद फ्रेंचाइज बिक भी जाए। देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व्ड। ऑब्वियसली एज प्रियांशु सेड, इट्स द हाईएस्ट वैल्यू टीम in the IPL right now, plus it is the most followed team also, absolutely, yes. Plus it has the highest number of fans also। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। एंड इट इज अमेजिंग कि 18 साल तक जिस टीम ने ट्रॉफी नहीं जीती थी उसके सबसे ज्यादा फैंस थे। 5 बार मुंबई जीत गई, बहुत फैंस है मुंबई के भी और चेन्नई के भी हैं। बट ये है उस टीम का एक नशा है जो सबको है आरसीबी का। एंड लेट्स सी कि क्या होता है, इस पे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बट अभी के लिए जो क्रिकबस की पुख्ता खबर ये लग रही है कि आरसीबी की सेल जो है फॉर्मलाइज हो सकती है 31 मार्च 2026 तक, मतलब अगले साल तक आपको आईपीएल के अंदर एक नया ओनर आरसीबी का, मतलब जब आईपीएल शुरू हो जाएगा उसके बीच में फाइनलाइज होगी। हाँ, आईपीएल शुरू हो जाएगा शायद उसके पहले भी दिखा दीजिए। अगर 31 तक होगी, 31 जो डेट दे रही है, अगर उस तक होती है तो मतलब आईपीएल फिर शुरू हो गया। शुरू हो चुका हो, आईपीएल शुरू हो गया भाई फिर।